और अब सबसे पहले मेरे पास यहाँ शाहजेब का काम है। शाहजेब हमारे पुराने स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छा काम करते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे स्ट्रोक हैं। बहुत अच्छे। अब इसमें मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। थोड़ा सा आपने इसको मजीद मजीद थोड़ा सा नीचे करना है इसको। दायरा जो आपका शुरू हो वो आपका फिर यहाँ से शुरू हो, थोड़ा सा नीचे। और इसमें थोड़ी सी आपने जल्दी कर दी, इस हिस्से में आपने जल्दी कर दी, यानी एक हेयर लाइन ऊपर से थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। अगर ये जो ब्लू वाली, ये ये एक्स्ट्रा हो गई। यहाँ लाम बहुत अच्छा बना है। इंक की वजह से जो यहाँ पर ऊपर का पॉइंट रह गया है, जरा उसको आपने देखना है। बहरहाल काम अच्छा है माशाल्लाह, बहुत खूब। अब इसके साथ साथ खदीजा का काम है हमारे सामने, इसको देखते हैं। यहाँ भी आपके काम में ये बहुत जबरदस्त है। इसकी जो लेयर है ना, ये ऊपर से उठ गई है काफी, थोड़ी सी यहाँ से भी लचक होती है, और यहाँ से एक हेयर लाइन यहाँ से मजीद होती। ये भी ठीक है। आरिफ बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये वाला आरिफ अच्छा है। और काफी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ी बारीकी से आपने मस्त जारी रखनी है, इसी तरह से सफाई सुथराई के साथ। अच्छा, मिस यमुना का बार बार नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये मिस यमुना का काम है, करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ये हिस्सा है ना, ये बहुत अच्छा। मिस यमुना आप, अच्छा मिस इसरा ने हमें ज्वाइन किया है, और यहाँ बहुत देर कर दी है। नीचे लचक के साथ आई हैं, फिर ये बनाया है, तो ये लचक जो आई है, ये लचक नहीं आएगी, ये लचक नहीं आएगी। ये हिस्सा अच्छा है। मिस यमुना आप देख रही हैं? जी सर। हाँ। और यहाँ आपने जल्दी कर दी है, ये थोड़ा सा मोटा भी हो गया है ये हिस्सा। दूसरा ये है कि यहाँ पर गैप ज्यादा आ रहा है, इसको आपने बहुत ज्यादा घुमा के यहाँ लाए, थोड़ी सी जल्दी कर देनी थी इसमें, ताकि यहाँ पर अंदर का जो गैप है वो ये कम हो, एक नुक्ते के बराबर। फिर इसको हल्का सा बाल बराबर यहाँ से मोटा करें, और इसको भी यहाँ पर देखिए। मैं बिल्कुल बारीक, चूंकि जो अच्छा काम करता है ना, तो मैं फिर अच्छे काम की मजीद बारीकियों में जाना चाहूंगा, ताकि वो और अच्छा हो जाए। कलम को आपने इंक इस रेशो से लेनी है कि आप ये जो ज्यादा इंक आ जाती है कहीं पर, तो ये चीज ना हो, और आपका स्ट्रोक बड़ा स्मूथ हो, ताकि उसके अंदर सफाई हो। ये जो एक्स्ट्रा चीज है, अगर आपका पेपर मुकाहर है तो आप थोड़ी बहुत इसमें स्क्रैचिंग भी कर सकते हैं।
बहरहाल आपका काम भी काबिल तारीफ है, काबिल सताइश है। अल्लाहुम्मा ज़िद व बारिक। बहुत अच्छा काम। काम यही करना है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस तो ढेर सारी की है, जैसे कि अभी मैं आपके सामने ये रबिया का काम है। तो अब इतने सारे अलिफ भेजे हैं, मैं कौन सा अलिफ चेक करूँ ना। प्रैक्टिस आपने अपने लिए करनी है, मुझे आपने अपनी प्रैक्टिस का रिजल्ट शो करना है कि आप वही, ये जैसे 4 हर्फ मैंने सिखाए, अलिफ की 2 किस्में, काफ और लाम। तो वो 4 हरूफ मुझे अलग कागज पर आप फाइनल करके दिखाएं, जैसे कि आप कोई फाइनल आर्ट पीस बना रहे हैं। मश्क नहीं दिखानी कोई। जैसे कहते हैं ना कि जब मैच होता है तो कोई अपना वो वार्म अप या अपनी प्रैक्टिस शो नहीं करता, बस बल्कि उसको जाके वहां पर क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है लाइव। तो आप जो आखिरी दफा लाइव लिखेंगे वही मुझे आप लोगों ने शो करना है। अब इसमें से बहुत सारे अलिफ हैं जो अच्छे हैं, अब मैं किसका इंतखाब करूं। बहरहाल ये वाले अलिफ तो आपके बड़े मज़ेदार हैं, तो ऐसे अलिफ बनाती जाएं और काम दिखाती जाएं। बहुत अच्छा है। कहीं कहीं लचक आ गई है, कहीं जल्दी कर दिया आपने, कहीं पर खलाक कम है, तो इस चीज़ को देखें। बहुत अच्छा है, ये अलिफ मुझे बहुत पसंद आया, ये अलिफ बहुत पसंद आया। इसी तरह जो दूसरा अलिफ आपने बनाया है उसे देखते हैं। हम्म, अच्छा, आप ग्लॉसी पेपर पे मश्क करें, कलम से मश्क करें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, चीज़ फाइन होके सामने आएगी। इसमें इंक फैलेगी आपकी, अगर आप मार्कर से मश्क कर रही हैं, और बारीकियां भी नज़र नहीं आती। ये अच्छे स्ट्रोक हैं, बस कलम के ज़रिए से लिखें ताकि और मज़ा आए। छोटे कलम से हम मार्कर वगैरह से, इससे तो चीज़ अच्छी नज़र आती है, लेकिन जब हम कलम से आते हैं ना तो फिर मुश्किल हो जाती है। आप पेन से लिख सकते हैं, जैसे मेटल का पेन होता है उसकी निब से आप ड्राइंग इंक में डिप करके लिख सकते हैं, या फाउंटेन इंक आपकी अच्छी वाली हो जैसे पेलिकन वगैरह की मिलती है, उससे आप लिख सकते हैं। लेकिन फाइनल आर्ट पीस आपने जिससे लिखना है ना, हम उसकी तैयारी करवा रहे हैं, अभी से उसकी प्रैक्टिस होगी। अच्छे पेपर पे लिखेंगे, आहार पेपर जिसको हम कहते हैं, कोटेड पेपर होता है, मुकहर पेपर भी उसको कहते हैं, उस पर आप लिखेंगे तो और ज़्यादा आपको लुत्फ आएगा। मैं आपको थोड़ा सा डेमो दूंगा आज की क्लास में, ताकि आप लोग वो पेपर्स भी प्रिपेयर करें, और उस पे अगर आप लोग आगे जाके काम करेंगे तो आपके काम में बहुत ज़्यादा निखार पैदा होगा। उसकी कुछ वीडियो वगैरह वो मेरे चैनल पे भी है, और जो आप पूछेंगे इंशाल्लाह आपको तरीक़ेकार भी बता देंगे, तो उसकी कोशिश कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे पास ये ये काम है। अच्छा, अपने काम के साथ साथ, चूंकि 8-10 लोग हैं, तो उसी पेपर पे जिस पे आपने मश्क की हो ऊपर नाम लिखते हैं। जैसे कि ये सहरिश का काम है तो साइड पे छोटा सा नीचे अपना नाम लिख दिया करें, ताकि जब मेरे पास तस्वीर मेरे सामने आए तो काम आसान हो चेक करने। ये कुछ मैंने आपको उसूल बता दिए, जैसे एक पेपर पे फाइनल करके दिखाना है, नीचे अपना नाम लिखना है। यहाँ पर सख्ती आ गई, पॉइंटेड हो गया ये हिस्सा, और नुक्ते आपने बहुत लंबे लंबे लगाए। जब आपका मीज़ान ही ठीक नहीं होगा, मेजरमेंट आपकी ठीक नहीं है, तो आपका पूरा लफ्ज भी ठीक, हर्फ भी ठीक नहीं बनेगा। अब नुक्ते बड़े बनाए हैं और नुक्तों का एंगल ठीक नहीं है, नीचे की तरफ आ रहा है ये नुक्ता, यूं जबकि नुक्ता वो इधर जाता है। अब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फ़र्क है, तो जिसकी वजह से अल्फाज आपके लंबे हो गए हैं। ये स्ट्रोक बहुत अच्छा है, लेकिन लंबे हो गए हैं। यहाँ पर नुक्ते देखें, पूरा स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर का टू थर्ड होता है हमारा रुका का नुक्ता। इसी तरह ये थोड़ा सा जल्दी आना है, इसको इसको थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाना है, क्रॉस करना है। इसको काफ को क्रॉस नहीं करना, लाम को क्रॉस करना है। आपने काफ पे बनाया तो काफ ऐसा होगा अलिफ की तरह। ये हिस्सा बहुत मोटा हो रहा है यहाँ पर। ये किसका काम है वैसे, ये काम किसका है?
मेरा ये सैरिश का है। सही। तो ये फौरन लेके आ गए आप। ये गलती होती है अमूमन, मैं इसमें जो कॉमन गलतियां वो भी बताऊंगा। यहाँ पर बेहतर है और यहाँ पर पॉइंटेड हो गया, तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। जी माशाल्लाह, तकरीबन सारे ही हमारे पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं सब हाजिर हैं। हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसकी करेक्शन में आपको कलम के जरिए से करके दिखाता हूँ, आपको हम। सर वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा काम चेक नहीं हुआ, मैंने सबसे पहले पोस्ट भेजा किया था। आपने? वजिया सलाउद्दीन जी, वजिया सलाउद्दीन सबसे पहले। अच्छा, मैं देखता हूँ। हाँ, आज आपने वो थोड़ा काफी जल्दी भेजा था ना। हम्म। जी सर, कल ही भेज दिया था। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी चेक करता हूँ। बिल्कुल ऐसे बता दिया करें ताकि किसी का काम मिस ना हो। अब यहाँ पर वजीहा आपने अच्छा काम पेश किया है और ज्यादा मेहनत करनी है। ये हिस्सा बहुत जल्दी आप यानी ये बना के थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है, यूं आप यूं बना के डायरेक्ट यूं आ गई है, इसकी वजह से यहाँ पर काफी खला है। और ये हिस्सा बेहतर है। यहाँ पर आपको ड्राइंग करने की जरूरत है, थोड़ा सा और फिनिश करें। यहाँ पर आपका पूरा कलम लगा है, लेकिन यहाँ पर आपका पूरा कलम नहीं लगा और इससे साइज भी बड़ा हो गया है। पूरा कलम लगाना है यहाँ पर। और आपने थोड़े से नुक्ते छोटे छोटे यानी करीब करीब डाले हैं, जिसकी वजह से अलिफ थोड़ा सा साइज में छोटा है। तो इस चीज को आपने देखना है। इसको थोड़ा सा करीब से लेके आना है। ये ज्यादा हिस्सा लंबा हो गया है, ये उसके मुकाबले में छोटा लग रहा है, तो इस चीज को भी आपने देखना है। मैं आप कलम के जरिए से बताता हूँ तो आपको मजीद बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। पे कलम हो, फिर ये होता है कि आप लोग डायरेक्ट यहाँ रखते हैं और यूं आ जाते हैं। यहाँ पर गैप नजर आता है बहुत सा, तो ये गलत है। सही तरीका ये है कि 90 पे कलम रख के दोनों नोकें आमने सामने, फिर थोड़ा सा आप नीचे आए, थोड़ा सा, फिर ये इधर देखिए आए। इस तरफ नहीं जाना, बल्कि थोड़ा सा नीचे की तरफ आना। आहिस्ता आहिस्ता ये खुलेगा और जब कलम सीधा होगा आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आपने रखा तो कलम ऐसे लेटा हुआ था ये, और आहिस्ता ये खड़ा हो गया। ये यूं हो गया। समझेगा, कलम की नफ्सियात होती है, ऐसे लगा हुआ है, यूं खड़ा हो गया तो ये फतवा। फिर यहाँ पर 90 पे आके रुक गया ये, और इससे थोड़ा सा नीचे। फिर देखिएगा अब दायरे का आकार
नुक्ता है, 4 नुक्तों का ये होगा, ये आपका नुक्ता है, फिर दूसरा नुक्ता यहाँ, तीसरा नुक्ता यहाँ, चौथा नुक्ता यहाँ। नुक्ते का एंगल 45 डिग्री का। ये रखा, अपने माइक ऑफ कीजिएगा। नाइन्टी पे कलम है, कलम मुड़ा नहीं है, कहीं पे घूमा है आपका हाथ ऐसे ऊपर जा रहा, कलम नहीं मुड़ा। जहां से आपने शुरू किया ये हिस्सा, वहां तक पहुंचने के बाद फिर आप हल्की सी ऊपर वाली नोक से ये पॉइंट बनाते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए कि आप ये तो ला रहे हैं ऐसे, लेकिन ये जैसे घुमा हुआ लचक हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये कॉमन गलती होती है, ये वाली ज्यादा होती है, ये कम होती है। लाम में ऐसे ऊपर जाके ऐसे नहीं करना, यहीं से आना। ये उठ जाता है, फिर यूं करते हैं, तो ये नहीं, ये गलत है, यहाँ से आना। ये वाला स्ट्रोक ठीक है। इसी तरह जो पहला वाला अलिफ है, अब कलम आपका बिल्कुल 90 पे है, और कलम 90 पे, और आप इधर आएंगे 45, जैसे कि मैंने कहा था। अच्छा, इसको पहले ड्रॉ करेंगे हम, फिर फिल कर देंगे। ये लाइन पे आया, और यहाँ पर हल्का सा फासला है, ये लाइन पे जा रहा है, और इसका रुख यहाँ। इसको बाद में आप फिल कर दें, लेकिन मैं फिल नहीं कर रहा ताकि आपको पता हो कि मैंने कैसे ड्रॉ किया है। एक नुक्ता यहाँ फंस जाए, एक नुक्ता यहाँ आ जाए। ये आपका अलिफ हो गया। जी, सवाल पूछना चाहें पूछें, जो करेक्शन है उसमें जो सवाल है वो पूछें, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। मैं बनाता हूँ। एक तरीका तो ड्रॉ करने का, ये किया और हमने ड्रॉ किया था। दूसरा तरीका ये है कि आप कलम को यहाँ पे तिरछा कर दें, नीचे वाली नोक उठाएं और ऊपर वाली नोक से ये बनाएं। दोबारा देखिएगा। ये किया, यहाँ तक आए, नीचे वाली नोक उठा दी, कलम को तिरछा किया, ऊपर वाली नोक से ये बनाया, फिर आपने ये स्ट्रोक बना दिया।
अलिफ की ये पहली किस्म है, अलिफ की दूसरी किस्म बनाने जा रहा हूँ। ये आपका 1/3 है और ये 2/3 है। इसी अलिफ को हम मैं आज मुकाहर पेपर पे लिख रहा हूँ। ये कोटेड है, एक कोटेड मुकाहर पेपर है। अब इसी को मैं ये इसकी डंडी बनाता हूँ। बहुत ऊंची बना दी मैंने। यहाँ से आए, ये काफ, ये काफ हो गया। और इसी के लास्ट स्ट्रोक को हम क्रॉस करेंगे तो ये लाम बन जाएगा। ये हमारी जो करेक्शन थी पहली क्लास में, चूंकि काफी मैंने आप लोगों को तारीख के हवाले से भी कुछ बताया था, तो इस वजह से हम ये 4 हरूफ कर पाए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं, और चूंकि अब आपके पास काफ की डंडी, आप इसको मैं आपको बताऊं कि ये काफ की डंडी ऐसे बनाई जाती है, नोक से बनती है। ये पूरा एक कर्व है, गोया कि आप एक सर्कल का 1/4 बना रहे हैं। इस सर्कल का 1/4 है आपका, ठीक है, डिटेल में आपको बता रहा हूँ। फिर आपने इसको ऐसे कर दिया, ये आपका ये स्ट्रोक यूँ आया, ये स्ट्रोक आपका ऐसे आ गया। अब आप इसको यहाँ भी ला सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये बनाने के बाद नीचे की तरफ यहाँ भी ला सकते हैं। ये दोनों तरीके दुरुस्त हैं। अब आया इसका मीज़ान क्या होगा, तो आप इसको 4 से 5 नुक्तों का बनाएं। 5 नुक्तों का, 4 नुक्तों का, 6 नुक्तों का, तो ये 5 से लेकर 6 नुक्तों का ये इसका साइज होता है। और यहाँ से आप देखेंगे ना, तो ये आपका पूरा जैसे एक अलिफ बनता है ना, यहाँ से ये अलिफ मैंने यूँ बना दिया, यानी 6 नुक्तों का। यहाँ से ये 6 नुक्तों का हो गया, यहाँ 5 नुक्तों का हो गया। ये आपका मीज़ान हो गया। और जब कॉम्पोजिशन में आता है ना, ये चूँकि कॉम्पोजिशन में आपको पता है कि ये लिखा हुआ है काफ, और इससे ऊपर भी कोई लाइन लिखी हुई है, तो फिर ऊपर वाली जगह को देखते हुए या आसपास वाले अल्फाज को देखते हुए इसको छोटा बड़ा किया जाता है। कहीं पर ज़्यादा ऊंची जगह है, ऊपर गैप ज़्यादा है, तो आप काफ को ऊंचा भी कर सकते हैं। बहरहाल ये इसकी फैमिली का लगे, यानी ये 5-6 का ये नुक्ता 6 का ये होता है, तो 5 का ये लगेगा, तो ये 6 का लगेगा, तो ये ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, वो बराबर बराबर लगेंगे। तो ये 5 से लेकर 6 तक का आप बनाए। उस्ताद इज्जत के कुरासे में ये 5 नुक्तों का बना हुआ है। और ये कर्व 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 भी मैं बता रहा, एक नुक्ते का यानी 6, एक अलिफ का यानी 1 2 3 4 5 6 नुक्तों का। और इसमें एक कर्व तो ये है कि इसमें 2 तरीके हैं। एक कर्व आपका बिल्कुल ये सर्कल शेप में इस तरह से है, और एक ये है कि आप थोड़ा सा ऐसे आते, यानी इसको
यूं लेके आते हैं, फिर ये आपका कर्व शुरू होता है। ये दो तरीके हैं इसमें। ये जितने हुरूफ आपने सीखे हैं ये सारे लाइन पर आते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बा। बा के लिए आपने कलम 90 पे रखना है। 90, 45 और 110 का जो जाविया है बहुत अहम है दीवानी में। 90 पे रखा कलम, थोड़ा सा ऊपर लेके गए कि यहाँ पर ये इसकी नोक नजर आ जाए, हल्का सा ऊपर और वापस नीचे। यहाँ आप देखिए तो एक, दो, तीन, ये 3 नुक्ते मैंने बनाए। 2 नुक्ते तो ये हो गए, ये आ गया हाफ, यानी 1.5 नुक्ता, ये 1.5 नुक्ता। जब हाफ तक हम जहाँ जब पहुंचेंगे ना ऊपर, तो अब हम इसको बारीक करना शुरू करते हैं। बारीक किया, ये ऊपर वाली नोक से हमने ये कर दिया, ये हमारा बा है। यहाँ पर ये तकरीबन 1.5 नुक्ता आ जाता है। ये बा का नुक्ता आ गया। बा और नुक्ते के दरमियान भी एक नुक्ते का गैप होता है, अंदर इसके जो 2 नुक्ते समा जाएंगे। यहाँ देखेंगे तो ये यूं 3 नुक्ते होंगे। ये बा की एंडिंग और स्टार्टिंग ये बराबर है और ये सारी 45 के एंगल पे आ रही। ये मैंने आपको डिटेल से ये बता दी। यहाँ पूरा कलम नीचे लग रहा है, पूरा कलम में से सीधा नीचे लगा, यहाँ पर सीधा गया। यहाँ से डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, नोक से बनाया। यहाँ तक कलम यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री पे था। फिर देखिए ये मैं ज्यादा चला गया, इधर जाना था। बा आप बनाएंगे तो रॉ बनाना आसान हो जाएगा, और रॉ में बा में थोड़ा सा फर्क है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जितनी तवज्जो से, जितनी मेहनत से मुफरदात करेंगे ये इंडिविजुअल लेटर्स, हमें आगे जाके कंबाइंड लेटर्स में उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। लिहाजा हम इसमें कुछ क्लासेस लगाएंगे, शायद शुरू का 1 महीना हमारा 6 से 8 क्लासेस, 6 क्लासेस हमारी तकरीबन लगेंगी इसमें, कि हम इंडिविजुअल लेटर्स पे मेहनत करेंगे ताकि हमारी बुनियाद मजबूत हो जाए। बुनियाद मजबूत होगी तो आगे फिर हमारी पूरी काम आसान हो जाएगा हमारा आगे। ये हो गया। अब ये जैसे एक्स्ट्रा मेरे पास थोड़ा सा मैंने ये कर दिया था, इसको मैं इजीली स्क्रैच कर दूंगा, क्योंकि ये आहार पेपर है, मुकहर पेपर है, इस पे कॉर्नफ्लोर और अंडे की कोटिंग हुई हुई है, इसलिए इंक इजीली स्क्रैच हो जाएगी। हम 8 पीस बनाते हैं ना, तो फिर हम इस पे बनाते हैं ताकि फिर जो कोई गलती हो या कोई हिस्सा आगे पीछे हो, हम उसको फिनिश कर सकते। आज मैं यही सिखा रहा था स्टूडेंट को, आपसे पहले क्लास थी तो हमने ये वाव का जो अंदर का हिस्सा है, ये देखें, पहले इस किस्म का था, बड़ा
डिसबैलेंस था, इसको हमने अंदर स्क्रैच किया ये सारा, अभी बाहर की स्क्रैचिंग बाकी है। ये बा है, और बा एक बड़ा वाला बा भी होता है, वो ज्वाइनिंग में आता है, अकेले नहीं आता। वो अकेले हम हालत मजबूरी में लिखते हैं, अकेले वो इस्तेमाल नहीं होता, किसी हर्फ के साथ जुड़ के आता है। तो हम आगे जाके लिखेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि हमने लिखना होगा बा और बा, तो ये हम आगे जाके इंशाल्लाह, ये हमारा बड़ा वाला बा, बा ता सा नून, ये 4 हर्फ है। अभी हम ता की बात करते हैं। ता के लिए ये जो है, ये जो बा है, ये कभी भी हम इसको इंडिविजुअली नहीं लिखेंगे, यानी ऐसा बा नहीं होता, ये हमेशा किसी लफ्ज के साथ जुड़ के आता है। ये बा और बा है, बा और बा। बा और ता, बा और सा, बा और नून, ये 4 हर्फ बन सकते हैं। ये हम बा की तख्ती में इस पर बहस करेंगे इंशाल्लाह। ता की तरफ आइए। 90 पे आपने कलम रखा और 45 पे आए, आहिस्ता आहिस्ता कलम को आपने घुमाया कि ये ग्रेजुअली पतला होता चला जाए। ये पतला होगा, 45 पे आएगा, तो आप इसको दोबारा यहाँ नोक निकाल के यहाँ से भी आप देखेंगे तो ये 2 नुक्ते बनते हैं। 110 डिग्री पे ले जाए, 90 पे कलम है आपका, 110 पे ले जाएंगे तो इसके मुकाबले में थोड़ा सा पतला होगा, इसके मुकाबले में थोड़ा सा मोटा होगा, इस हिस्से के मुकाबले में मोटा है ये, और इस हिस्से के मुकाबले में ये थोड़ा पतला है। अब जब इसके बराबर पहुंचे तो थोड़ा सा राउंडिश है ये, यानी कर्व है, यहाँ पर पॉइंटेड नहीं है। और फिर 45 पे आप इसको नीचे लेके आ गए, इस हिस्से के, यानी यहाँ तक आपने ये बना दिया। ये जो स्ट्रोक है ये ता के 2 नुक्ते हैं जो इसके साथ जॉइंट है, ता के 2 नुक्ते हैं, ये ता के 2 नुक्ते हैं ये वाले। ता के नुक्ते, बीच में एक नुक्ता समा जाए और इसका रुख भी 45 पे हो। यूं देखें तो हम ये तकरीबन हमारे वही 3 नुक्ते बनते हैं लंबाई में, और ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ भी 1.5 नुक्ता आ गया। तो ये इसके नुक्ता है, इसको हम नीचे तक भी ला सकते हैं, लेकिन आधे हिस्से तक हो तो ये ज्यादा बेहतर। इसको हम फिर लिखते हैं। ये चेक करें। अब आते हैं हम जीम की तरफ। जीम थोड़ा सा मुश्किल टास्क है आप लोगों के लिए, लेकिन जीम बन गया तो आपके लिए और बाकी काम बड़े आसान हो जाएंगे। ता भी लाइन पे आता है, ये याद रखिए। अच्छा, बाद लोग ये करते हैं कि ये बनाकर, बा बनाकर ऊपर 2 नुक्ते लगाते हैं तो ये ता इसको शुमार करते हैं। ऐसा नहीं है, ता के लिए आप यही ता इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअली लिखें या किसी लफ्ज के साथ मिला के लिखें। जैसे जीनत लिखना है या नीयत लिखना है तो उसके आखिर में जो ता होगा वो यही वाला होगा।
ये वाला आखिर में बना के उसके ऊपर 2 नुक्ते लगाने से वो ता नहीं बनता। असातिज़ा ने काम किया है लेकिन ज्यादा बेहतर ये। अच्छा जी, चूंकि आपने 6 नुक्तों की लाइन ड्रॉ की है ना, 6 नुक्तों की आपने लाइन ड्रॉ की है, तो 3 नुक्ते ये और चौथा नुक्ता ये, 4 नुक्ते। तीसरे नुक्ते से आप शुरू करेंगे। आपने 90 पे कलम रखा, ऊपर लेके गए, जो 45 का अगेंस्ट जो उसके जा रहा है, अपोजिट जो स्ट्रोक है ना 45 के, उस पे आप जाएंगे, 90 पे कलम रख के और 45 पे चले जाएंगे। यहाँ एक नुक्ते का ये स्ट्रोक बनाया, फिर 45 डिग्री पे गए और 2 नुक्तों का ये स्ट्रोक बना। ये अब थोड़ा नीचे आ जाए, सीधा कदम है आपका 90 पे, थोड़ा नीचे आ जाएंगे। कितना नीचे आ जाए कि ये जो स्ट्रोक है, जहाँ पहला और दूसरा स्ट्रोक का जो ज्वाइनिंग पार्ट था, यहाँ पर आने से पहले ये बस थोड़ा सा हल्का से नीचे आए और फिर आप कलम 90 पे रखते हुए 45 पे दोबारा नीचे आ जाए। ये यहाँ आकर कलम को आप ऐसे घुमा दें ताकि गोलाई आ जाए इसमें और एक पॉइंट दिखे, कलम का एक हिस्सा दिखे। अंदर आपका ये नेगेटिव स्पेस पर खड़ा रहा है। ये मैंने चूंकि थोड़ी सी आपको समझाने के लिए लाइन ड्रॉ की थी, तो जिसकी वजह से अंदर का नेगेटिव स्पेस वो क्लियर नहीं है। मैं स्क्रैच कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये इसका सर है और ये इसका धड़ है। इसका जो धड़ है उसके सर से एक नुक्ता आगे आएगा और ये जो तीसरा हमने ये जो पॉइंट बनाया है, ये जो हिस्सा बनाया है, ये 1 2 और 3 नुक्तों का होगा। ये जो हिस्सा है हमारा, ये 3 नुक्तों का ये पार्ट है। पहला पार्ट एक दूसरे, दूसरा पार्ट 2 नुक्तों, तीसरा पार्ट 3 नुक्तों का। ये याद रखें आप। ये 45 पे आ रहा है, फिर हमने कलम को सीधा रखना है यहाँ पर 90 पे और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पूरा कलम हमने घुमाते रहना है, दोनों नोक के आमने सामने आमने सामने आमने सामने। ये बिल्कुल पतला सा ये पॉइंट बना थी। अब इसमें फिर आपके पास 2 तरीके हैं कि ये जो 2 नुक्तों का जो सर है, इसके सर का जो दरमियानी हिस्सा है, इसके दरमियान तक आप लाके ये जीम का ये हिस्सा एंड करें। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके सर का जो एंड है, उसके एंड तक आप लाके जीम का ये हिस्सा एंड करें। ये ऑप्शन है आपके पास। यहाँ भी देखा जाए तो आपके 3 नुक्ते आ जाते हैं और जीम का नुक्ता यहाँ डलता है सेंटर में। ये जीम का अपना नुक्ता है। ये जीम भी है, हा भी है और ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे तो ये खा बन जाए। तफसील से मैंने आपको समझाया। ये आपका जीम है, आधा हिस्सा लाइन से ऊपर और आधा आखिरी 3 नुक्ते इसके लाइन से नीचे होते हैं। ये जो मैंने आपको हिस्सा बताया, ये बनाने का तरीका एक तो ये है कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा नीचे आना है, फिर पूरा कलम यहाँ पर हल्की सी मोटाई आती है। उसके बाद ये पूरा आप ऐसे घुमा दें कलम को, आहिस्ता 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 पतला होता जाता है। एक तरीका ये कि ये आपने किया, यहाँ तक पूरे कलम से बनाया। अब नीचे वाली नोक उठा दी, ऊपर वाली नोक से आप ये पॉइंट, इसमें बड़े एहतियात से काम लेना पड़ता है आपको। बहुत नाजुक, दोनों बड़े नाजुक हैं, लेकिन ये कि प्रैक्टिस से आएंगे। जो हिस्सा आपके हाथ में नहीं बैठ रहा, आप उसी हिस्से की बार बार मशक करें। ये नहीं कि आप पूरा जिम बनाएं, बार बार बनाएं तो अच्छी बात है, लेकिन ये कि वक्त बचाने के लिए जो हिस्सा आपका वीक है, बार बार उसकी प्रैक्टिस ऐसे
अब ये थोड़ा मोटा हो गया जैसे। बार बार मशक करें यहाँ तक कि आपकी आदत बन जाए सही लिखने की। इसको मैं फिर से लिखता हूँ, ये देखें। नहीं, कर नहीं देना, बस ये इसी तरफ जा रहा होगा। ये वो कलम हिल जाता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कर्व है, कर्व नहीं है ये, तो बिल्कुल आपका ये। अब आपने इसको एक नुक्ता लाजमी इससे आगे रखना है। कॉमन गलती ये होती है कि ये बनाते हैं और फिर इसको इसी के बराबर रखते हैं और फिर नीचे ले आते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको लाजमी आपने आगे लेके आना है। जी हो गया। दाल रॉ की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि चलिए एक और दफा लिखते हैं। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, ये जो जॉइंट था इससे थोड़ा पहले लाके रोका। अब ये वाला स्ट्रोक इस स्ट्रोक में मर्ज हो जाएगा। यहाँ लाके कलम को सीधा कर देना ताकि ये पॉइंट बन जाए। अच्छा, इसमें एक कॉमन गलती होती है कि ये आपका थोड़ा स्ट्रेट आएगा ना, इसमें आपने ऐसे आना है। गलती होती है कि कुब निकाल देते हैं, मोटा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, ये चीज आएगी। दाल, पहले दाल को देखें कि कैसे बनता है, फिर आपको मैं समझा। ये है दाल। अब आप कहेंगे कैसा दाल है, ये तो वाव लग रहा है, ये तो पढ़ने में नहीं आएगा, लोग तो वाव पढ़ेंगे। तो भाई ये लोगों के लिए नहीं है, ये खत्तातों के लिए है। आपने सीख लिया तो ये खास लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए ये नहीं है। आम लोगों के लिए कमर्शियल काम है, खत नस्ख है जिसमें वो कुरान करीम पढ़ते हैं। ये खास लोग हैं, खत्ताती के लिए अल्लाह ताला खास लोगों को चुनता है। तो जब आपने पढ़ लिया, अब आपने सीख लिया, अब आप भी लिखेंगे तो आप भी खवास में शुमार हो जाएंगे। अब ये जो हिस्सा है आपका गोल वाला, ये एक नुक्ते का, और ये वाला हिस्सा आपका दो नुक्ते का। 3 नुक्ते इसकी लंबाई है, 2 नुक्ते इसकी चौड़ाई है इस हिस्से की, और ये जो हिस्सा है ये 2 नुक्तों का, ये याद रखें।
पहला हिस्सा 90 पे रख के ऊपर से नीचे यूं या नीचे से ऊपर यूं, आपकी मर्जी। मेरी आदत ये है तो इसलिए मैं ऊपर से नीचे बनाता हूँ। नीचे से ऊपर भी जाया जा सकता है, दोनों तरीके दुरुस्त। अब क्या करना है, हमने थोड़ी सी ओवल शेप लेनी, गोल नहीं करना। लोग गलती ये करते हैं, ऊपर से ऐसे गोल कर देते हैं। गोल नहीं है, थोड़ी सी ओवल शेप है, ऐसे उठान की। यहाँ रखा, ये चीज जहां से शुरू किया वहां तक लाना है, और फिर अलिफ वाला स्ट्रोक बनाना है। ये देखिए, आप ऐसा लगेगा कि आप ये अलिफ बना रहे हैं। अलिफ वाला 90 पे रखा, उसके साथ टच किया और अलिफ का स्ट्रोक में। अब फर्क ये होता है कि अलिफ में यहाँ जगह आपने देखा होगा कि उठी हुई होती है, जबकि दाल में ये जगह पूरी लाइन के साथ लगी हुई है, लाइन पर टिकी हुई। यहाँ पर गैप नहीं है, सीधी जा रही। बात समझ में आ गई? फर्क समझ में आ गया? ये दाल भी है, इसके ऊपर नुक्ता डालेंगे तो ये दाल भी बन जाएगा। अंदर का नेगेटिव स्पेस देखें किस किस्म का है। इसमें लोग ये करते हैं कि कुछ लोग इसको ऐसे सीधा बना देते हैं, कहीं ये करते हैं, तो ये दाल, इसका मजा नहीं आता यूं सीधा। कब होना चाहिए इसमें? ये देखिए, अब जैसे कि मैंने ये पहले सब बड़ा बना दिया था, एक्स्ट्रा निकल के आ गया, तो मैं मश्क में तो जाने दें, कोई मसला नहीं है। फाइनल काम हो तो उसको स्क्रैच कर देंगे। एंगल इसका ये 45 पे आ रहा है। एक और हर्फ कर लेते हैं आज, रॉ। रॉ और बा में थोड़ी सी मुमासलत है, मुशाबहत है, यकसानियत है, सिमिलर है। वो ये कि 90 पे रखा कलम, बा की तरह नीचे आए, जल्दी नीचे आए। बा में हम 1.5 नुक्ता यहाँ पर गैप होता है, रॉ में 1 नुक्ता गैप। अच्छा जी, दूसरा कि बा का ये हिस्सा मोटा होता है, रॉ का ये हिस्सा जल्दी नीचे आने की वजह से थोड़ा सा पतला है। मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, और फिर आपने ये 3 नुक्तों का बना के इसको दाल की तरह बनाना। ये आ गया आपका रॉ। ये आपका 1 2 3 नुक्तों का है। यहाँ से 45 पे आ रहा है, और यूं देखेंगे तो इसके अंदर पूरा ऐसे एक नुक्ता फंस जाता है, इसकी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक। अब ये रॉ है और इसके मुकाबले में ये बा है। तो ये देखें, बा का ये हिस्सा कदरे मोटा है और इसमें ये तिरछा गया है, जबकि इसमें ये पतला हुआ था। यहाँ पर फासला ज्यादा है और यहाँ पर फासला कम है। अब जैसे लफ्ज रब, रब भी हो गया, तो ये रॉ है। फिर देखिए, नीचे वाली नोक उठाई, ऊपर वाली से ड्रॉ करके फिर कर दिया। ये भी बिल्कुल सीधा सतर पे कायम है, बैठा। ये हमारा रॉ है, और यहाँ तक आज हमारा सबक है। काफ लाम हम बाद में भी करेंगे। मैं आपको ये सारे हरूफ एक सत्र में लिख के दिखाता हूँ।
आपने फाइनल मुझे इसी तरह से पेश करना है, जैसे मैंने अभी मश्क के बाद ये किया। हसन भाई, आपने पहली क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी है, फिर आपका मटेरियल आ जाएगा, तो फिर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। वक्त निकालें, 1 घंटे की वीडियो है, वो देखें। क्योंकि उसमें अभी आप अलिफ तो समझ गए, अलिफ तो मैंने आपको समझा दिया, तो उसमें जो बातें हैं पहले सबक में, वो तकरीबन तारुफी बातें और कुछ टेक्निकल बातें हैं, वो समझ जाएंगे आप, तो फिर आपके लिए कैचअप करना आसान हो जाए। अब आपने इसी तरह से सबने लुत्फ लेते हुए बड़े सुकून के साथ मश्क करनी है, बड़े आराम से। आपने देखना उस्ताद इज्जत के कुर्रासे को, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। जो आपको कुर्रासा सिलेबस मैंने भेजा है, आपने उसको देख के करना है। मैं दोबारा से हसन भाई आपको बुक भेज दूंगा, आपने उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, उसको देख के मश्क करनी है, 2 mm से या 3 mm से। जी, सब ने यही काम करना है, प्रिंट आउट निकलवा लें, उसको देख के मश्क करें। ये तो मैंने आपको समझा रहा हूँ ना, असल में तो आपने ओल्ड मास्टर्स को देखना है, उन्हीं कामों से सीखना है, मैं भी उन्हीं के कामों से सीखता हूँ। अब ये इसमें थोड़ा पाउडर कम लगा हुआ है, इसलिए वाइटनेस छोड़ रहा है, तो ये पेपर, तो इससे पहले इस पे पाउडर लगाएं, कोई भी टैल्कम पाउडर, बेबी पाउडर। अब मैं नीचे से बनाया। इंशाल्लाह जब आप प्रॉपर तरीके से दीवानी ये सीखेंगे इसी तरह से जैसे हमारे अस्बाक हो रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। अच्छा, मेहनत करेंगे तो फिर और मज़ा आएगा। दूसरा ये कि आगे जाके हम ज़रा टाइम टेबल पे भी बात करेंगे। मैं ज़रा, मेरे और कोर्सेज हैं जो आपके टाइम को अभी फिलहाल क्लैश कर रहे हैं, तो सर्दियों में आपको पता है ये टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर आप लोगों के मशवरे से हम लोग कोई 9 बजे का वक्त रख लेंगे। ऑर्डर मैंने सही तरह से साफ नहीं किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर इंक ठहर गई। अच्छा जी, ये हमारा सबक है, और इसको मैंने डिटेल से आपको समझा दिया है। आपने अच्छे से मश्क करनी है। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। कोई सवाल है किसी का?
आप माइक पे भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें जी, अच्छी बात है। खुशी होती है, आप लोग मेहनत करेंगे और खुशी होगी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले क्लास में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।